दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का गांव है गठेड़ा के नाम से, जिसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूं और सरसावा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एहतशाम हमारे साथ हैं। आज ही हमें सूचना ये मिली है कि उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। बसपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और उसके बाद आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। अब हमारे पास जानकारी ये है कि इन्होंने आज ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब उनसे बातचीत करेंगे। सर, खबर यह है कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, वजह क्या है आजाद समाज पार्टी छोड़ने? देखिए भाई साहब, फिलहाल जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है कि जो पिछली सरकार 5 साल से यहाँ पे थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार ऐसी थी कि जिससे सब लोगों का जिसने उत्पीड़न किया है। खास तौर से आम आदमी का, गरीब लोगों को महंगाई की मार दी है और क्या नाम है, किसानों के लिए बहुत मार दी है। किसानों के लिए गलत कानून बना के खड़े कर दिए, किसानों को सड़क पे रखा 1 डेढ़ साल तक। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से पिछले 5 साल की सरकार से, योगी सरकार से, यहाँ की जनता त्रस्त थी। अब उस सरकार को हटाने के लिए आज अगर कोई क्या नाम पार्टी मैदान में है तो वो अखिलेश भैया हैं और समाजवादी पार्टी है। यही इसलिए वजह है कि आपने आजाद समाज पार्टी छोड़ी, या इस तरह की खबरें मानी जाए? जैसे आमतौर पर कहा भी जा रहा है कि प्रमुख साहब का टिकट नहीं हुआ आजाद समाज पार्टी से, इसलिए छोड़ दी। नहीं, टिकट के लिए तो मैं कभी गया ही नहीं था, ना मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड था। मेरा मूड तो सिर्फ ये था कि भाई जो आदमी आज़ाद समाज पार्टी में जाने का भी ये था कि वो भी पिछले 5 साल से लगातार चंद्रशेखर भाई जो हैं, वो लड़ाई लड़ रहे थे भाजपा के खिलाफ और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उनके संघर्ष को देखते हुए हम उनके साथ खड़े हो गए थे कि भाई वो एक मजबूत एक सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए हर जगह पे उनका, चाहे वो किसी भी केस को लेकर के ले लो, किसी जात बिरादरी का नहीं था उनका भी संघर्ष, वो सबके साथ था, सब पूरे समाज के साथ था। जहाँ भी कहीं उत्पीड़न होता था वहाँ चंद्रशेखर खड़ा हुआ मिला था, उसके लिए हम उसके साथ में खड़े हुए थे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि आज वोट की ताकत है। अगर हम वोट पार्टियों में बाँट करके वोट दें, तो फिर हम भाजपा को नहीं हरा पा रहे। और आज भाजपा को हटाने के लिए हमें अगर कोई पार्टी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ समाजवादी पार्टी नज़र आ रही। और समाजवादी पार्टी में इसीलिए हम लोग गए हैं कि भाई हम बीजेपी को यहाँ इस प्रदेश से, इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। चलिए, ये तो आपने अपना पक्ष रख दिया है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद और लोगों के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर? इस बार कितनी सीटें आप देखते हैं? भाजपा 300 प्लस का दावा कर रही है। ऐसा है, दावा तो उन्होंने करते रहते हैं। अब चक्कर क्या है कि मान लीजिए कोरोना का बहाना लेकर के रैलियाँ बंद कर दी हैं, सारे प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएँ, इस तरह के सब प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। अब मात्र एक ज़रिया टीवी का रह गया, वो टीवी पे बैठ करके चाहे 300 का दावा कर ले, चाहे 400 का दावा कर ले, पर जनता के अंदर जो है वो रोष है और जनता बदलाव के लिए बैठी है। और उस बदलाव में मैं ये कहता हूँ कि प्रचंड बहुमत आएगा। नकुड़ विधानसभा पे क्या लगता है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी मानते हैं आप? नकुड़ विधानसभा पे एक तरफा समाजवादी का वोट है और मेरे ख्याल से ये शायद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत यहाँ पे होगी समाजवादी पार्टी की। चलिए, प्रमुख साहब ने जो दावा किया है उस दावे की जो पड़ताल है वो तो 10 मार्च को सामने आ जाएगी। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, जो दावा उन्होंने किया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीत, सबसे बड़ी जीत इसी विधानसभा पे होगी, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? 10 मार्च तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। इकराम साहब, क्या सोचते हैं नकुड़ विधानसभा को लेकर? समाजवादी को वोट देंगे जी, एक तरफा सारा समाजवादी हो जाएगा। और भी तो राजनीतिक दल हैं। बस जी, और से हम कोई संबंध नहीं, हम तो क्या वजह है? अभी प्रमुख साहब ने भी कहा है कि मैंने आजाद समाज पार्टी छोड़कर जो है समाजवादी को ज्वाइन किया है। आप क्या वजह मानते हैं, क्यों आप समाजवादी के प्रति? हमने आपको डिटेल से सारी बात बता दी, महंगाई है और ये अत्याचार जो हो रहा मुस्लिमों पर, ये भी है। ये सब आपको डिटेल में बताई दी प्रमुख साहब ने। इस विधानसभा पे आप क्या मानते हैं समाजवादी, अगर मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊं, समाजवादी का आप मुकाबला किसके साथ देखते हैं? बस जी, हम तो किसी के साथ नहीं, हम तो एक तरफा समाजवादी देख रहे हैं। समाज ऐसा तो हुआ ही नहीं करता, किसी ना किसी के साथ तो मुकाबला हुआ करता है। आप किसके साथ जोड़ते हैं समाजवादी को मुकाबले में? यहाँ बस मतलब उनका मुकाबला होना चाहिए, बसपा का और उसका होना चाहिए मुकाबला। ये तो समाजवादी एक तरफा है। चलिए, खैर, देखिए, घुमा फिरा कर भी वही है कि समाजवादी पार्टी एक तरफा है, ऐसा इनका मानना है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। क्या करते हैं असलम भाई? अपना काम ही करूँ जी। किस चीज का? सोया चाप का। अच्छा, आप फास्ट फूड वगैरह काम करते हैं। तो क्या मानते हैं असलम भाई नकुड़ विधानसभा पे? समाजवादी आएगी जी। समाजवादी ही क्यों, इतने और राजनीतिक दल भी तो हैं। हर जगह समाजवादी का ही लहर है। समाज किसने कहा आपको लहर है समाजवादी? हम देख रहे हैं जी, सब कहीं घूमूं, मैं बाहर भी जाऊं, सब हर जगह समाजवादी समाजवादी का ही प्रचार है बस। अच्छा, आप मानते हैं किसी के साथ मुकाबला समाजवादी के? वो तो मान नहीं रहे, आप क्या मानते समाजवादी की टक्कर पे है ही नहीं कोई, समाजवादी ही, हमें तो समाजवादी ही जीतती दिख रही जी हर हैं? जगह। आप भी नहीं मानते कि कोई मुकाबले में? होने का ही नहीं कोई मुकाबले में। चलिए, खैर, ये देखिए, यहाँ भी सारे के सारे जो है और रिपोर्ट की तरह समाजवादी के समर्थक यहाँ। आपका नाम क्या है? आपने बात करेंगे, जल्दी से बताइए। आपने तो टोपी भी लगाई है, टोपी लगाकर पूरा डिबेट में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। नाम क्या आपका? सुहेल नाम है मेरा। क्या करते हैं सुहेल? मैं जॉब करता हूँ जी। किस चीज की? मैं एम्स में जॉब करता हूँ, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो आप लोगों के खून के सैंपल लेकर उनकी जांच पड़ताल करते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? जी भाई। इन नकुड़ विधानसभा क्या जांचा है आपने? एक तरफा भी बिल्कुल बाईसाइकिल इस बार, और कुछ ही नहीं है। तो सारे ही दावा ठोक रहे हैं अपनी अपनी जीत का। क्योंकि इस बार 5 साल में सरकार को देख लिया यहाँ कि क्या है। सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और जातिवाद। इस सरकार में और कुछ नहीं है। इन 5 साल में सिर्फ यही रहा यहाँ पे।
और समाजवादी की सरकार में क्या था? लोग कहते हैं समाजवादी की सरकार में तो गुंडागर्दी भी थी। नहीं गुंडागर्दी ऐसे कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें रोजगार मिला है, लैपटॉप बांटे हैं, बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है, पेंशन दिया है, बहुत ही ज़्यादा काम किया, कोई महंगाई नहीं थी उसमें। अब देखो 5 साल में तेल का आप रेट देखिए, पेट्रोल का देखिए 100 रुपये प्लस है अभी, खाने का तेल देखिए 200 रुपये प्लस है, दालों का रेट देखिए 150 रुपये प्लस हो रहा है, क्या है इसमें आप देखिए। जब हम इसी सवाल को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं। सरकार ने महंगाई कहाँ है? इतनी सारी योजनाएं भी तो चलाई हैं, इतना विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस चीज़ का दावा करते हैं। आप कह रहे हैं महंगाई है। कौन सी योजना चलाई बताइए आप मुझे? खाद के गट्टे में आप देखिए 50 किलो का जिसमें 45 किलो खाद देते हैं वो, क्या है देखिए अभी महंगाई है तो क्या है? 8-8 दिन चक्कर काटते हैं सोसाइटी का खाद के लिए, कब तक? किसान कितने 700 किसान मरे हैं देखिए, 13 महीने लग वहाँ पे बॉर्डर पे पड़े रहे हो। आप और उनकी मांग मान तो ली ना सरकार ने। अब इलेक्शन के टाइम पे मानी ना, इलेक्शन के टाइम पे कहाँ हो, तो कई महीने हो गए वहां से हटे हुए। अभी 15-20 दिन हुए देखिए आप। 15-20 दिन कहाँ हो गए? 15-20 दिन, आप 15-20 दिन पहले कानून वापस लिए है ना, उससे पहले 15-20 दिन कहाँ हो गए गुरुजी? सब देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं 15-20 दिन पहले हुए, आप भी देखिए। 15-20 दिन पे ये अटल रहेंगे? नहीं 15-20 दिन पे सब देख रहे हैं, झूठ मत बोलिए। 15-20 1 दिन महीने का से कम ही है टाइम, 1 महीने से कम ही है। 1 महीने से कम ही है कि अभी किसान वापस आए हैं। कितने किसान मरे हैं, कितनों के बच्चे गए हैं, कितनों के माता-पिता गए वहाँ पे देखिए आप कितने किसान मरे हैं। चलिए खैर, आपने कुछ मुद्दों पर बात की है। मुद्दों से अलग अब मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा और आपका पक्ष जानना चाहूंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी मानते हैं? समाजवादी का। ये ना मान लिया जाए कि आपने टोपी लगाई हुई इसलिए समाजवादी। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पता लग गया कि 5 साल में बीजेपी का क्या रहा है, कितना जातिवाद रहा है, कितनी महँगाई रही है, कितनी बेरोज़गारी रही है। तो लोगों को दिख गया है कि पिछले 5 साल में जो सरकार रही थी समाजवादी की, उसमें क्या रुझान था लोगों का। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार यहाँ रखने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हारून। हारून भाई क्या करते हैं? मैं बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ, सहारनपुर में मेरी वर्कशॉप है। अच्छा, तो कितनी बाइकें अब तक सुधार चुके हैं? कब से काम कर रहे हैं? मुझे लगभग हो गए जी 10 साल हो गए। इस विधानसभा पे क्या लग रहा है इस बार? क्या कुछ होगा नकुड़ पर? विधानसभा में जी समाजवादी की लहर है एक तरफा, किसने कह दिया समाजवादी? मैं कह रहा हूँ। और जो ऐसे तो बीएसपी भी दावा कर रही है कि हमारी लहर है, भाजपा कह रही है हमारी लहर है। क्षेत्र की जनता है और आवाम है। देखो आप, इतना प्रोग्राम था आज एहतसाम प्रमुख के यहाँ और अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, यहाँ मंत्री जी आए थे। लेकिन हर आदमी की यही ख्वाहिश है अब की बार समाजवादी सरकार। चलिए भैया, देखिए लोगों का जो दावा है ना, उस दावे की क्या हकीकत है ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या वाकई 10 मार्च को जो चीज यहाँ से ये लोग कह रहे हैं और जिस चीज का दावा कर रहे हैं, क्या रिजल्ट वही आएगा या रिजल्ट नकुड़ विधानसभा में कुछ और बदल कर आएगा? इस पर आप अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, गाठेड़ा गांव।